हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नीरज कुमार पाठक। एक बार फिर से आपका लक्ष्य कोचिंग ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th में चैप्टर 2 बहुपद के बारे में। बहुपद, सबसे पहले बात करेंगे कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर केवल ऋणोत्तर पूर्णांक के घात के रूप में हो। कोई भी बीजीय व्यंजक हो जिसमें जो चर हो, चर बोलते हैं x या फिर y, कोई भी टर्म x, y, z, a, b, c, इस तरह का कोई भी टर्म दे दिया जाए तो वो चर राशि होती है जिसका मान बदलता रहता है। तो यहाँ पे बताया गया है चर केवल ऋणोत्तर पूर्णांक के घात के रूप में हो। अब ऋणोत्तर का मतलब क्या है? तो ऋणोत्तर का मतलब है कि चर जो है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में हो या फिर जीरो हो सकता है उसकी पावर। जैसे हमने दे दिया x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, तो ये सब चलेगा। लेकिन अगर x की पावर -2 दे दिया तो ये बहुपद में नहीं हो सकता। तो ऋणोत्तर पूर्णांक के घात के रूप में हो बहुपद कहलाता है। यानी कि कोई भी बीजीय व्यंजक दिया जाए जिसमें जो घात हो वो धन हो या फिर धन में हो, या फिर वो घात जो हो आपकी वो 0 हो जाए, कोई बात नहीं। जैसे एग्जाम्पल मैंने दे दिया a0x, a1x, a2x की पावर 2, a3x की पावर 3 और anx की पावर n। इसमें आप देखिए x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, x की पावर n है, और यहाँ पे कोई पावर नहीं है, उसको 1 मान सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमने देखा कि बहुपद क्या होता है। कोई भी बीजीय व्यंजक है उसमें चर केवल ऋणोत्तर पूर्णांक के घात के रूप में है, बहुपद कहलाता है। अब बहुपद की घात के बारे में बात करते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद आपको दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। मान लीजिए कोई बहुपद आपको दिया गया है 3x + 4, एक बहुपद है ये। तो इसमें चर क्या है? x, एक ही चर है तो उसकी पावर क्या है? 1, तो इस बहुपद की घात क्या होगी? 1। दूसरा बहुपद की बात करते हैं 3y की पावर 4 + 2y³ + 3y² + 2y + 5। इस बहुपद की अगर बात करें कि इसकी घात क्या है, तो इसमें सबसे बड़ी घात देखिए 3y की पावर 4 है और उसकी घात क्या है? 4 है। तो इस पूरे बहुपद की घातांक जो होगा, पूरे बहुपद की घात जो होगी, हम लोगों ने बहुपद की घात के बारे में पता लगा लिया। तो बहुपद की घात में मैंने बता दिया आपको कि 3x की पावर 4 + 2x की पावर 3 + 8x की पावर 2 + 3x + 4, ऐसा अगर कोई बहुपद दिया गया तो आप इसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पावर किसकी है। तो 3x की पावर 4 सबसे ज़्यादा 4 है, इसलिए पूरे बहुपद की घात जो होगी वो 4 हो जाएगी। कोई दूसरा बहुपद देख लेते हैं। दे दिया जाए 2x की पावर 2 + 2x + 4। इसमें क्या है? सबसे ज़्यादा घात 2 है, इसलिए इसकी घात 2 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में। तो बहुपद जो है मुख्यतः हमने लिखा है घातों के आधार पर बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। अब घातों के आधार पर हमने क्यों लिखा? घातों के आधार पर इसलिए लिख दिया है क्योंकि बहुपद का विभाजन जो किया गया है 2 प्रकार से किया गया है। एक तो घातों के आधार पर मैंने कर लिया है और दूसरा पदों के आधार पर किया गया है। तो पहले हम घातों के आधार पर पढ़ लेते हैं। पदों के आधार पर बहुत सिंपल सा है, उसको अभी बाद में बता देते हैं हम। पहले देखिए, घातों के आधार पर रैखिक बहुपद पहला बहुपद है। एक तरफ से समझते चलते हैं। रैखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसकी घात 1 हो। अब घात 1 होने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। परिभाषा अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लेंगे, कोई भी ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात केवल 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहलाते हैं। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 2x + 3। अब यहाँ पे देखिए चर क्या है? x की पावर क्या है? 1। दूसरा एग्जाम्पल 3y + 8। यहाँ पे चर क्या है? y, उसकी पावर क्या है? 1। अगला एग्जाम्पल 8z + 5।
चर क्या है z, उसकी पावर क्या है 1। तो इस प्रकार के बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। इसका जो सामान्य बहुपद है वो है ax प्लस b, जहाँ पर a और b जो हैं वो अचर राशियाँ हैं, उनका मान कभी नहीं बदलता है, वो वास्तविक संख्याएं होती हैं और x आपका चर है। अब बात करते हैं दूसरा द्विघात बहुपद की। तो द्विघात बहुपद जो होता है, नाम से ही आप जान चुके होंगे कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो। कोई भी बहुपद आपको मिल जाए 2x² प्लस 3, इसमें देखिए x की अधिकतम घात क्या है 2, तो ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। फिर उसके बाद एक और बहुपद देखते हैं 4y² प्लस 3, इसमें देखिए y की अधिकतम घात 2, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। इसका जो सामान्य बहुपद होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ax² यानी कि x की पावर 2 हो गया, bx x की पावर 1, हाईएस्ट पावर 2 है, अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। a b c क्या है, a b c जो हैं वो आपकी अचर राशियाँ हैं। उसके बाद त्रिघात बहुपद की बात करते हैं। त्रिघात बहुपद में भी आप नाम से जान गए होंगे कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो, जैसे 4x की पावर 3 प्लस 8x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 2 = 0। या ये बहुपद आपका त्रिघात बहुपद है क्योंकि इसकी अधिकतम घात जो है वो 3 है। इसका जो सामान्य बहुपद होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। उसके बाद अब बात करते हैं चतुर्घात बहुपद की। तो चतुर्घात बहुपद जो होता है वो ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 4 हो। आप कोई भी बहुपद लिख लीजिए, 7x की पावर 4, 6x की पावर 3, 8x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 4। ये बहुपद जो है ये चतुर्घात बहुपद है क्योंकि इसमें अधिकतम घात जो है वो 4 है। इसका जो सामान्य बहुपद होगा वो होगा ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e, जहाँ पर a b c d और e जो हैं ये सब अचर राशियाँ हैं। तो आप हम लोग देखिए बहुपद जान गए, बहुपद के प्रकार जान गए, बहुपद की घात जान गए। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, बहुपद के शून्यक। तो अब हम बात करते हैं बहुपद के शून्यक के बारे में। बहुपद का शून्यक मतलब ये होता है कि ऐसा मान, जैसे मान लीजिए एक बहुपद आपको दे दिया गया 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 आपको दे दिया गया, तो आपको x का ऐसा मान निकालना है जिसको इस बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद जो है वो 0 के इक्वल हो जाए। तो ऐसा कोई मान जिसको रखने पर 0 हो जाए, जैसे ax प्लस b अगर आपका बहुपद है तो x = k, कोई ऐसा मान आप निकालिए जहाँ पर ak प्लस b लिखने पर 0 हो जाए। तो अब हम आपको ये बता देते हैं कि जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद का शून्यक जो होता है उसमें केवल एक शून्यक मिलेगा आपको। द्विघात बहुपद का जो शून्यक आप निकालेंगे तो उसमें 2 शून्यक आपको मिलेंगे। त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक मिलेंगे आपको, और चतुर्घात बहुपद में आपको 4 शून्यक मिलेंगे। इस प्रकार अब हम शून्यक के बारे में जान चुके हैं। शून्यक और जो बहुपद आपको दिया गया है, अभी हमने आपको बताया है, पहला बहुपद बताया ax प्लस b, दूसरा बताया है ax² प्लस bx प्लस c, तीसरा बताया है ax की पावर 3 प्लस bx की पावर 2 प्लस cx प्लस d, और चौथा बताया है ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e। ये 4 बहुपद जो बताए हैं, इन चारों बहुपद में जो कांस्टेंट दिए गए हैं, यानी कि जो अचर राशियां दिया गए हैं,
इनको आप गुणांक भी बोल सकते हैं। तो इन गुणांकों का बहुपद के शून्यक से एक छोटा सा संबंध होता है। बहुपद के जितने भी शून्यक होते हैं उन शून्यकों का बहुपद के गुणांकों से एक छोटा सा संबंध होता है। तो अब हम पढ़ते हैं बहुपद के गुणांकों का शून्यकों से संबंध। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में अब संबंध पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम रैखिक बहुपद के लिए बात करेंगे। रैखिक बहुपद में जो शून्यक होते हैं और जो गुणांक होते हैं उनके बीच में क्या संबंध है। तो रैखिक बहुपद हमने आपको बताया ax प्लस b के टाइप का होता है। इसका जो शून्यक होगा वो अचर पद होगा बटे x का गुणांक होगा, और ये माइनस में होगा, यानी कि आप लिख सकते हैं माइनस b बटे a होगा। इस प्रकार आप शून्यक निकाल सकते हैं। रैखिक बहुपद के लिए शून्यक निकालना बहुत आसान है। अचर पद लिख लीजिए, x का गुणांक लिख लीजिए, माइनस लगा दीजिए, आपका शून्यक तैयार हो गया। अब एक एग्जांपल इस पे करके आपको दिखाते हैं। 5x प्लस 3 का शून्यक बताइए। तो यहाँ पे देखिए अचर पद मतलब 3, x का गुणांक x के साथ में 5 गुणा है, 5 माइनस लगा दीजिए, माइनस 3/5 इसका शून्यक हो गया। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद के लिए शून्यक। जैसा कि हमने आपको पहले से बता दिया है कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद आप पढ़ रहे हैं तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होंगे, ये आपको पता है। 2 शून्यक को हम मान लेते हैं कि वो 2 शून्यक जो हैं वो अल्फा और बीटा है। एक शून्यक उसका अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है। द्विघात बहुपद भी मैंने बताया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये बता दिया आपको। तो इसमें अगर अल्फा प्लस बीटा हम ज्ञात करें, दोनों शून्यकों का योग ज्ञात करें, 2 शून्यक निकाल लिए, अल्फा और बीटा दोनों का अगर योग ज्ञात करें तो ये होगा माइनस b अपान a। माइनस b यानी कि x का गुणांक बटे a यानी कि x स्क्वायर का गुणांक, माइनस में x स्क्वायर का गुणांक। तो ये आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा निकालना है माइनस b अपान a यानी कि माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए अगर आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए आपको क्या करना है, c अपान a, ये फार्मूला है आपका। c अपान a यानी कि अचर पद और x स्क्वायर का गुणांक। ये आपको 2 फार्मूले मिल गए द्विघात बहुपद के लिए। तो अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे और देखते हैं इतना कुछ समझकर आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो कुछ भी प्रॉब्लम आएगी उसको आप लोग चैनल पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर नंबर पे मेरे